एक टाइम भोजन मिला के दूसरी टाइम मिलेगा कि नहीं, ये भी हमारे पास प्रश्न था। जो बापूजी को नहीं मानते हैं, जो बापूजी को साधारण मानते हैं, उनके मुंह पर बहुत बड़ा थप्पड़ है। तो हम दोनों को वहाँ पे बापूजी ने बुलाया और फोटो पे साइन करके दिया। बोले अब आपका ठीक हो जाएगा सब। आधा घंटे में कहीं से बादल आ गए, बहुत सारा पानी गिरा। तब बापूजी ने बोला कि मैं ऐसे भागे भागे थोड़ा हूँ, यहाँ पर आया हूँ। उसकी सेवा देख के, और वो उसका स्थान मेरे हृदय में है, इसलिए मैं आया हूँ। क्या बात। हमारे पास 1100 जितने गांव आज भी है, गांव है 100 गांव। हाँ, उनमें आपके सेवा कार्य चलते हैं व्यवस्थित, वहाँ पे चलते हैं। मुझे लग रहा है कि हर पल बापूजी मेरे साथ है। इतने तारनहार हमारे बापूजी है, तो मैं इतने साल कहाँ था। 2.5 दिन तक बहुत रोया मैं। मेरा नाम लिस्ट में नहीं था, मगर बाबूजी के हृदय में मेरा नाम था। आज हम आपको ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू करवा रहे हैं जो दिखने में साधारण है, लेकिन उनका काम बोलता है, उनकी सेवा बोलती है। तो हमारे साथ मौजूद है बड़ौदा निवासी कालिदास भाई। हरिओम भैया। हरिओम। दर्शकों, आपको बता दें, इन्होंने जो बापूजी की मासिक पत्रिका चलती है ऋषि प्रसाद, उसके 35,000 सदस्य बनाए हैं और ऋषि दर्शन के 1650 सदस्य। इनका जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। तो आइए जानते हैं इन्हीं से कि आखिर इनके जीवन में कितने सारे अनुभव और क्या क्या खास हुआ है। तो कालिदास भाई, आपके जो घर की कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है, आर्थिक कंडीशन, फिर भी आप वो सब चीजें साइड में करके आप बापूजी के पीछे लगे रहते हैं और बापूजी के सेवा कार्य में दिन रात लगे रहते हैं, और आप कुछ काम भी नहीं करते हैं। हाँ, देखो, सबसे पहले तो जब मैंने दीक्षा लेने के लिए मैं गया ना, तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। किराए के पैसे भी मेरे पास नहीं थे। किसी के मांग से मैं गया दीक्षा लेने के लिए, तो केवल मेरे पास किराए का ही पैसा था। शेयर लेने का पैसा भी कम था। फिर भी हमने दोनों ने, मैं और मेरी धर्मपत्नी ने बापूजी से दीक्षा लिया। तो दीक्षा लेने के बाद बापूजी अंदर घूम रहे थे, तो मेरे पास आके मुझे देखा, तो मेरे को तो इतना अंदर से रोना आया कि इतने तारनहार हमारे बापूजी है, तो मैं इतने साल कहाँ था कि इनकी शरण नहीं ले पाया। तो मैं इतना रो रहा था कि 2.5 दिन तक बहुत रोया मैं। तो दीक्षा लिया, फिर सब लोग फोटो पे साइन कराने के लिए बापूजी के पास एक लाइन बापूजी की लाइन लगी हुई थी, उसमें लोग जाते हैं। तो मेरी धर्मपत्नी ने बोला कि एक फोटो लेना है हमें। तो जेब में देखा मैंने, तो मेरे पास तो पैसे थे नहीं। पैसे नहीं थे। मैंने देखा कि पहला 20 रुपये का फोटो आता था केवल। बोले अभी फोटो तो लेना ही है, चलते जाएंगे मगर फोटो लेंगे। तो फोटो लिया मैंने। जैसे फोटो लेके हम आए, तो बापूजी ने दूर से आवाज लग गई हॉस्पिटल से, बोले इधर आओ, इधर आओ। आपको आवाज लगा। तो हम दोनों को वहाँ पे बापूजी ने बुलाया और फोटो पे साइन करके दिया। बोले अब आपका ठीक हो जाएगा सब। तो जिस दिन दीक्षा लिया, उसी दिन से बापूजी ने मुझे स्वीकार कर लिया। उनकी कितनी करुणा कृपा है कि जिस आदमी के पास किराए का पैसा नहीं था, घर भी नहीं था, और कोई रिश्तेदार भी इतना साथ सका नहीं दे रहे थे, इतनी गरीबी का जीवन था कि खाने का भी हमारे पास प्रश्न था। एक टाइम भोजन मिला के दूसरी टाइम मिलेगा कि नहीं, ये भी हमारे पास प्रश्न था। तो ऐसे समय में हम बापूजी के मुझे सुना के भाई सेवा में जीवन लगा दो, जो होगा देखा जाएगा। तारनहार तो वही है, इनकी सेवा में अगर हम जुड़ते हैं तो हमको क्यों नहीं लाभ होगा। तो आज देखो, मेरे पास घर भी है, बाल बच्चे हैं, वो भी सबका शादी सब हो गए, घर भी मैं खुद का है। और आज मैं सेवा में इतना जुड़ा हूँ कि सेवा के दौरान मुझे कुछ याद नहीं रहता है, बस सेवा ही सेवा। ध्यान भजन करते उस समय भी याद आता है कि आज कौन से गांव में जाना है। हमारे पास 1100 जितने गांव आज भी है, गांव है 100 गांव। हाँ, उनमें आपके सेवा कार्य चलते हैं व्यवस्थित, वहाँ पे चलते हैं। तो सब लोग क्या है, सुबह में उठते हैं ना, तो जो शराब पीते हैं
वो लोग को याद आएगा शराब कहाँ मिलेगा, शराब पीना है, पैसा है कि नहीं। बीड़ी तंबाकू वाले, गुटखा पान मसाले वाले, मांस मटन खाने वाले, वो उनके ध्यान वहाँ पे जाता है और हमारा ध्यान कहाँ जाता है कि आप कौन से गांव में जाके हमें सेवा करना है। तो सेवा के दौरान जो लाभ होता है और त्रिविध ताप से बहुत सारे लोग दुनिया में पीड़ित है, वो लोग हमको जब जाते हैं उनके घर तो बोलते हैं कि हमको ये तकलीफ है, हमको ये तकलीफ है, हमारे पास पैसे की कमी है, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है। तो ऋषि प्रसाद पत्रिका में सबका मतलब कि जो सॉल्यूशन आता है। तो ये बातें सारी आप लोगों को बताते हो? हाँ। ऋषि प्रसाद के जो सदस्य होते हैं। हाँ। अच्छा, तो कालिदास भाई, हमने सुना है कि बापूजी आपके घर भी पधारे हैं। हाँ। क्या घटना थी वो, कैसा हुआ था? इसमें मेरे घर पर पधारने से पहले बापूजी ने स्वप्न में मुझे दर्शन दिए थे कि मैं तेरे घर आऊँगा बेटा। तो ये नास्तिकों के मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ है। नास्तिक और जो बापूजी को नहीं मानते हैं, जो बापूजी को साधारण मानते हैं, उनके मुंह पर बहुत बड़ा थप्पड़ है। बापू पहले सपने में आते हैं, उसके बाद में फिर अपने साधक के घर जाते हैं। तो ये कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना कर सकता है। जानते हैं आगे? हाँ भैया। सपने में आए बापूजी। इसके बाद में मेरी बड़ी लड़की है, उसके सपने में भी बापूजी आए और उनको तो ऐसा लगा कि बापूजी स्वयं पधारे हैं और उनके पास पानी भी मांगा बापूजी ने। बेटा मेरे लिए पानी लाओ। तो बैठे थे पूजा रूम में, पानी लड़की ने दिया, फिर सो गई। फिर सुबह में मुझे बताया कि ऐसा ऐसा था और पानी भी भर के रखा था ग्लास में। बापूजी ने आधा पिया और आधा रखा था। मतलब ये सपना नहीं था। हाँ। ये हकीकत घटना थी। हाँ। कि बापूजी घर पर आए। हाँ। और बच्ची ने पानी का ग्लास दिया। हाँ। वाह। और बापूजी फिर अदृश्य हो गए। हाँ। हाँ। फिर तीसरी बार मुझे अंदर से हो गया था कि बापूजी मेरे घर पधारेंगे। तो मैं प्रयत्न था कि बापूजी अभी कई बार बोल रहे थे बापूजी कि मैं अभी एकांत में जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि बापूजी एकांत में जाने से पहले मेरे घर पधारे, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प था। तो बापूजी सपने में भी आए थे। बड़ौदा में सत्संग था नवलखी मैदान में 2012 में। उस समय एकादशी थी। इसमें विशेषता ये है कि हर पूनम को, मैं पूनम व्रतधारी था, तो जहाँ भी बापूजी रहते थे वहाँ के तुलसी का हार बनाता था। तुलसी का हार हर पूनम को बापू जहाँ भी होते हैं वहाँ मेरे हाथ से लेते थे। अच्छा। और जिस दिन बापूजी पधारे उस दिन भी वो पूनम थी, तुलसी विवाह एकादशी थी। तुलसी विवाह की एकादशी आती है ना, वो एकादशी थी। तो उस दिन भी बापूजी जब आश्रम जा रहे थे रात को सत्संग पूरा करके, किसी के घर गए थे बापूजी पधरावनी के लिए, तो आश्रम जा रहे थे बापूजी। तो मैंने भी अनुनय विनय किया, बापूजी मेरे घर पधारो, मेरा घर पास में ही है, 2 किलोमीटर है दूर। तो बापूजी ने दूर से मुझे देखा आते हुए, दौड़ते हुए। मैं जा रहा था, दूर से देखा, बोले इधर आ। बोले इनको बोला ड्राइवर भाई को कि इनका घर मुझे जाना है, चलो ले लो। एकदम बापूजी मेरे घर पे फिर आए। तो गांव तो इतना बड़ा है कि 15-20 हज़ार की बस्ती है वहाँ पे। अच्छा। और साधक लोग भी बहुत है वहाँ पे। मगर मैं एक गरीब, मेरे घर तो घर का भी ठिकाना नहीं है और मेरे पास दक्षिणा देने के लिए भी कुछ बहुत मुश्किल से मिलता था। तो उन लोगों के घर नहीं गए बापूजी। और 125 आदमियों का लिस्ट था पधरावनी के लिए। मेरा नाम लिस्ट में नहीं था, मगर बापूजी के हृदय में मेरा नाम था। क्या बात है। बापूजी सीधे आ गए घर पे। जैसे घर में एंटर हो रहे थे तो मेरी लड़की ने गुलाब के फूल ओम बना के रखे थे। जैसे बापूजी वहां पर देखा तो बोले ये फूल हटा लो गुलाब के, स्वयं लक्ष्मी आपके घर पधारी है। क्या बात है। तो हटा लिया फूल। जैसे बापूजी की पधरावनी हुई अंदर, तो तुरंत मेरे यहाँ पे हाथ रखा और बोला कि बेटा क्या करता है तो? बापूजी मैं तो सेवा करता हूँ। फिर मैं ज़्यादा नहीं बोला कि मैं ये करता हूँ, पूरा जितना बापूजी बोला इतना ही बोला मैंने। बातचीत हुई घर में, कितने सदस्य है, क्या करता है, घर कैसे चलता है, वो सब पूछा बापूजी ने। मैंने पूरा डिटेल बता दिया। और मैं जो सेवा कर रहा था उतना पूरा विवरण नहीं किया मैंने। तो जब फिर पूरा हुआ, 35 मिनट बापूजी रुके थे वहाँ पे। 35 मिनट आपके घर पे रुके? हाँ। तो रुकने के बाद मैंने, अब गुरुजी पधारे हैं घर पे तो दक्षिणा तो कुछ देना चाहिए। तो मैं खड़ा हुआ और जैसे डोर खोलने गया तो बापूजी समझ गए ये दक्षिणा लेने के लिए गया है मेरे लिए। तो बापूजी ने बोला वहीं पे रखने दो, वो पैसा है वहीं पर रख।
मुझे पैसा नहीं चाहिए, देखो अंतर्यामी गुरुदेव मैं कैसे है। दक्षिणा लेने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, हाँ, मैं तो तेरी सेवा साधना देख के आया हूँ। वाह। फिर मैंने वहाँ फिर बोला कि मेरा घर टूटा फूटा था और पतरे लगे हुए थे। बाबूजी ने बोला कि ये घर है ना, वो दक्षिणा देना, वो ठीक कर देना मेरे को। अच्छा, मतलब वो दक्षिणा के जो मध्य और कुल मिला उन पैसों से इसको ठीक कर हाँ लेना। ठीक कर दो। फिर जब पूरा हुआ, आरती हो गया, पूरा सब हो गया, तो बाबूजी जा रहे थे, तो मैंने कुछ बोला नहीं। तो बाजू में आश्रम के संचालक बैठे थे, उसने बोला कि बाबूजी ये तो बहुत सारी सेवा करता है और अभी बताया नहीं कि क्या क्या सेवा करता है। ऋषि प्रसाद की सेवा करता है, गाय की भी सेवा करता है, उसके पास ऑटो है, तो ऑटो लेके कोई भी सेवा बोलते है वो मना नहीं करता है, तो बड़े उत्साह के साथ करता है। तब बाबूजी ने बोला कि मैं ऐसे भागे भागे थोड़ा हूँ, यहाँ पर आया हूँ उसकी सेवा देख के, और वो उसका स्थान मेरे हृदय में है, इसलिए मैं आया हूँ। क्या बात। तो बाबूजी ने ऐसा बोला तो मुझे लगा कि आज आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपक्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्र। मुझे लगा कि आज मुझे अंदर से संतोष हो रहा है कि बाबूजी ने मुझे स्वीकार कर लिया है। तो जो कुछ भी मैंने किया है वो मैंने नहीं किया है, बापूजी की करुणा कृपा ने ये सब करवाया है, और मैं आज उत्साह से कर रहा हूँ। तो देखो कि 56 ईयर है मेरा, तो बापूजी पधारे तो मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं है, कोई बीमार भी नहीं है, डॉक्टर की दवाई लेने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये चमत्कार है। आज देख लो, मीडिया ने इतना कुप्रचार किया कि बापूजी के साधक बिखर जाए, आश्रम टूट जाए, मगर आज कुछ भी नहीं हुआ है, उसका उल्टा ही पड़ा है। तो नवलखी मैदान में सत्संग होता था बड़ौदा में, उस समय 11 लाख स्क्वायर फुट की जगह होती थी और 11 लाख लोग बैठे, इतनी व्यवस्था थी। उस समय ऋषि प्रसाद की सदस्यता हमारी 25,000 थी। अभी इतना कुप्रचार किया, एडी चोटी का जोर लगाया मीडिया ने, बिल्कुल लगाया। हाँ। फिर भी उनका कुछ नहीं, दाल नहीं गली उनकी। और बाबूजी के साधक और बिन साधक, देखो अभी ऋषि प्रसाद के लिए जाते हैं ना, तो गांव में एक ही साधक होता है, एक या दो साधक होता है। बाकी के जो लोग हैं ना, वो निगुरे हैं, नास्तिक लोग हैं, वो ऋषि प्रसाद पत्रिका पढ़ रहे हैं। किस लिए? कि बापूजी का सामर्थ्य देखो। और सदस्यता बढ़ गई है आप। हाँ, सदस्य उस समय 25,000 थी, अभी आज कुप्रचार के माहौल में 35,000 हो गई है। हाँ, बापूजी 12 साल के जेल में बैठे हैं, जैन मंदिर में बैठे हैं, फिर भी देखो कि सामर्थ्य कितना है कि बापूजी की महिमा लोग जानते हैं और उनको लाभ भी हो रहा है। तो करोड़ों पाठक है ऋषि प्रसाद सदस्य के। अच्छा, पूरी दुनिया तो पैसे के पीछे भागती है, लेकिन आप हैं जो दिन रात सेवा ही सेवा में लगे रहते हैं, ऐसा क्या है? हम अभियान के लिए गए थे, 9 लोग थे ऑटो रिक्शा में। हाँ। तो वहाँ पे गए तो हमारा टीम होता है, तो सदस्यता बनाने के लिए एक गली में वो गया, दूसरी गली में दूसरे गए। ऐसे मैं भी एक काका के पास गया, तो वो लकड़ी ठीक कर रहा था काका, किसान थे। तो जाके उनको ही पूछा मैंने उधर जाके कि आप ऋषि प्रसाद के सदस्य बन जाओ। तो किसान काका ने बोला कि हमारे पास तो ये बरसात गिर नहीं रही है, तो पैसे कहाँ से लाएंगे हम। तो मैंने बोला उनको कि आप सदस्य बन जाओ, हमारे बाबूजी की कृपा से ये पदार्पण हुआ है, समझ लो। ऋषि प्रसाद के रूप में बाबूजी पधारे हैं आपके गांव में, तो बरसात जरूर होगी, चिंता मत करो, आप सदस्य बन जाओ। तो वो सदस्य बन गए। फिर हम दूसरी जगह गए, उसी गांव में, उसी दिन काका को छोड़ के दूसरे घर में गए। हम घर में जाते हैं, एक घर छोड़ के फिर दूसरे घर में जाते हैं। तो वहाँ गए और लोग जो थे वो भी बढ़ गए पूरे गांव में कि उसको इस गली में जाना है, उसको ये गली में जाना है। तो गए, आधा घंटा हुआ होगा, श्रावण महीना था, श्रावण महीने की धूप थी, समझ लो। बरसात नहीं गिरे थे, बरसात की सीजन थी, फिर भी बरसात नहीं गिर रही थी। जब ऐसा बापूजी ने बुलवाया कि बरसात होगी आपके, चिंता मत करो, आधा घंटे में कहीं से बादल आ गए, बहुत सारा पानी गिरा। तो हम लोग थे ना, हमको फिर गांव वाला ने बताया हमको कि ये डूबा पुल है, जैसे ऊपर वाला ओवर ब्रिज होता है ना, ऐसा नहीं था, अंदर नदी में जाके फिर बाहर निकलना है। तो गांव वाला ने बताया हमको कि आप यहाँ से जल्दी निकल जाओ, नहीं तो ये पानी इतना आता है कि आप फिर जा नहीं पाओगे। और हमारे साथ बहनें थी, तो उनको घर पहुँचाना जरूरी होता है, घर वाले राह देते होंगे। तो हम फिर सबको लेने के लिए मैं ऑटो लेके गली में गया, किसी को इधर से बिठाया, किसी को इधर, क्योंकि घर में घुस गए थे सब लोग, भीग नहीं जाए इसलिए। तो मैं हॉर्न मारते हुए गया तो आ गए सब लोग, उनको बिठाया ऑटो में,
जैसे गया तो आरसीसी रोड था, केवल ऑटो ही निकले, इतनी जगह थी। तो जैसे हम पहुंचने वाले थे, इतने में पेड़ गिर गया आगे, हमारे आगे अरे बड़ा पेड़ गिर गया। ओहो। पेड़ गिरा तो हमने सबने बापू बापू हम क्या करें, ऐसा सबने बोला। तो इतने में एक बाइक कुल्हाड़ी लेकर आए और थोड़ी देर में काट कुट के फिर साइड पे कर दिया, बोले अब जाओ। तो हम उतर के, मतलब आपने किसी को बुलाया भी नहीं? किसी को बुला अपने नहीं, आप ही बापू को कोई- पुकारा फिर। अपने आप ही कोई आया? हाँ, अपने बुलाया आप, जैसे बापू बापू हमको बचाओ, हम क्या करें। बड़ी गजब। उसी समय कुल्हाड़ी लेके आ गए भाई, और उसने काट कूट करके फिर साइड पे कर दिया, बोले अभी ऑटो जाने दो। क्या बात। तो ऑटो जाने दिया हमने, फिर बोला उनका अभिवादन तो करो, हमारे पर मेहरबानी किया उसने। तो अदर से हो गए, को कहाँ गया पता नहीं चला। क्या कृपा है गुरुजी की, वाह। तो मैं बोलता हूँ कि हर कदम हमारे साथ में रहता है, हमको ऐसा नहीं लगता कि हम अकेले हैं। ऋषि प्रसाद के साथ जैसे बनाते हैं ना, तो हम अकेले नहीं है, बापूजी हमारे साथ में है। अच्छा कालिदास भाई, जैसे आप दिन भर सेवा में रहते हैं तो आपके घर वालों को तो शिकायत रहती होगी आपसे, आपके जो धर्म पत्नी है, बच्चे हैं, बोलते होंगे आप हमें समय नहीं देते हो, घर के काम नहीं करते हो, तो फिर ये सब आप कैसे मैनेज करते हो? देखो, हमको अभियान में जाना होता है ना, इससे पहले हमारे घर का पूरा जो भी होता है, जैसे सब्जी लाना है, घर की सफाई करना है, सफाई भी मैं खुद करता हूँ, आटा पिसाना है वो भी मैं ही जाता हूँ। तो घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, और हमारी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करने के बाद सेवा में जाते हैं। अच्छा, पहले आप वहाँ की जिम्मेदारी हाँ, पूरी करते हैं? हमारी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, तो व्यवहार में भी सफल है और परमार्थ में भी सफल है। तो ऐसे बोला जाता है कि जो व्यवहार में सफल नहीं है वो परमार्थ में सफल नहीं हो सकता है। तो मेरा भी ऐसा है, हम पहले व्यवहार में कोई बोल नहीं सकते हमको कि आप क्यों जाते हो, कि हमारी जिम्मेदारी है वो पूरी करने के बाद निकलते हैं। तो हमको कोई बोल नहीं सकता है। तो घर वाले भी खुश है और हम भी खुश है, क्योंकि जो सेवा से लाभ मिला है उनके नज़रों के सामने है, और हमको किसी बात की कमी तो नहीं है, वो आज दिख रहा है। नहीं तो ऐसे समय में, कलयुग का समय है, आपाधापी का समय है, लोभ लालच का समय है, उसी समय में सेवा करना, साधना करना और पीछे नहीं देखना है बोले। क्योंकि हमको पता है, भगवान ने गीता में भी कहा है कि जो सेवा करता है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ऐसे मेरा भी ऐसा ही है। कई लोग मुझे पूछते हैं प्रश्न है, और बापूजी बोलते हैं कि ऋषि प्रसाद तो मेरा हृदय है। हाँ, अब जो बापूजी की, ऋषि प्रसाद की सेवा करेगा बापू, उसको कोई कमी रखने नहीं देंगे। हाँ, जो सेवा से गुरुजी का हृदय में संतुष्टि हुए है, तो हमारा तो ऐसे ही हो जाता है सब, किसी चीज की कमी नहीं रहती है उस समय। आज भी ऐसा ही है। नहीं तो आज हम, मेरे पास ऐसे तो कुछ भी नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है या घर में कुछ भरा हुआ नहीं है, फिर भी आज निश्चिंत होकर मैं सेवा करता हूँ। संतुष्टि। हाँ, संतुष्टि है, बिल्कुल। तो सबसे बड़ा धन हाँ, है। बिल्कुल संतुष्टि है। और घर वालों को भी कोई शिकायत नहीं है कि मैं, शिकायत कब होती है कि उनके पास कुछ होता नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरी निभाता हूँ और सेवा करता हूँ। जब आप ऋषि प्रसाद के सदस्य बनाने जाते हैं तो आपको दिक्कत तो आती होगी, क्योंकि लोग प्रश्न भी करते होंगे बापूजी जेल में हैं, ये वो, क्योंकि 2-4 सदस्य बनाने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। और आज के इस माहौल में जो मीडिया ने या समाज में जो कचरा परोसा है, उस कारण से, तो आप किस तरह से लोगों को कन्विंस करते हैं ऋषि प्रसाद के सदस्य बनने के लिए? देखो, सदस्य जो बनते हैं ना, उनको पहले समझाते हैं पूरा डिटेल कि इसमें क्या क्या आता है, उनको क्या परेशानी है, वो पहले जान लेते हैं। तो उनको बोलते हैं कि आपने मीडिया को देखा, मगर ये प्रैक्टिकल देख लो, बाबूजी के दैवी कार्य पहले से भी ज़्यादा बड़े हैं, और इनके साधक देखो किसी का बुरा नहीं करेंगे, इनको सबको पता है। और पत्रिका जब जाते हैं बनाने के लिए, हम मेंबर बनाने के लिए जाते हैं ना, तो उनको ऐसा बोलते हैं कि भाई देखो, पोस्ट में पत्रिका आती है तो आपको दिक्कत होती है, मगर हमारे सेवादारी आपको रूबरू हाथ में दी जाएंगे। और उनका जो भी प्रश्न है उसका वो हम जवाब देते हैं, और वो पैसा देके फिर मेंबर बनते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है उनको। उनको पता है कि एक बार हमने पढ़ा कि ये पत्रिका में हमारे घर में ये तकलीफ है, वो तकलीफ दूर करने के लिए उपाय बताते हैं। उसमें काफी सारे टॉपिक्स होते हैं। हाँ। हर फील्ड के टॉपिक हैं उसमें ऋषि प्रसाद हाँ। में, तो सब लोगों को मतलब लाभ मिलता है। हाँ। स्वास्थ्य का भी है, अध्यात्म का भी है, विद्यार्थियों के लिए है, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, सबके लिए अलग अलग सब्जेक्ट उसमें होते हाँ, हैं। हाँ। तो सब लोगों को उससे लाभ होता है। हाँ, शरीर स्वास्थ्य का भी कॉलम बताते हैं उनको। हाँ, तो शरीर स्वास्थ्य में आपको क्या करना है, आपके घर में अगर पैसे की कमी है तो क्या करना चाहिए, आरोग्य ठीक नहीं है तो क्या करना चाहिए, वो सब उसमें लिखा होता है। और विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए भी 18-19 नंबर का पेज आता है। वो विद्यार्थी पढ़ते हैं तो पढ़ने में भी
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था एक बार, आप सेवा में गए थे, ऑटो भी खराब, बैटरी वेटरी फट गई थी, ऐसा हाँ, कुछ भी सुना है? क्या था वो? वो आनंद जिले का बोरसद तहसील थे, वहाँ पर एक गांव है कबीरपुरा करके, वहाँ पे हम गए थे अभियान के दौरान। तो अभियान पूरा हुआ तो हम वापस बड़ौदा आ रहे थे। उस समय ऐसा जैसे मैंने स्टार्टर, गाड़ी का स्टार्टर मारा ना, तो जोर से आवाज आई, तो सब लोग भाग के आ गए, बोले ऑटो में क्या हो गया। तो इतनी बड़ी आवाज आई जैसे बॉम्ब फूटता है ना, ऐसी आवाज आ गई। अरे बाप रे। तो मुझे भी एकदम ख्याल नहीं आया कि क्या हुआ है। 3 पीछे बैठे थे सेवादारी और एक मैं आगे था, 4 जन बैठे हुए थे। ऑटो में बैठा था, उसी समय फटा। अरे। तो इतने जोर से बैटरी फट गई। तो फिर बोला अभी रिक्शा कैसे चालू करेंगे। फिर अंदर से बापूजी ने प्रेरणा दी के बोले उसको धक्का मार दो, चालू हो जाएगी। तो बिना बैटरी के धक्का मार के रिक्शा लेके आए। जब बैटरी वाले के पास गए हम, तो उस समय बैटरी वाले ने आश्चर्य से देखे, बोले कि कहाँ बैटरी फटी। बोले हम जहाँ रिक्शा में बैठे थे ऑटो में, उसी समय बैटरी। बोले तो आश्चर्य से देखने लगा मुझे कि सामान्य मोबाइल की अगर बैटरी फटती है तो कई लोगों की जान चली जाती है। हाँ बिल्कुल। और ये तो 12 वोल्ट की बैटरी है बड़ी। हाँ, उसकी वो फटी तो बोले आश्चर्य लगता है हमको। तो किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ? किसी को कुछ भी नहीं हुआ, खरों तक नहीं आई और रिक्शा को भी कुछ नहीं हुआ। बोलो बापूजी की कृपा बड़ी गजब तो की है। ये तो एक बहुत बड़ा अनुभव है और सब लोगों को कुछ भी नहीं हुआ है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तो हमको ऐसा लगता है कि जब हम जाते हैं अभियान में तो हमेशा बापूजी हमारे साथ है, हमको डर भी नहीं लगता है, अंदर से हिम्मत आती है। और जब हम जाते थे तो सेवा में उत्साह तो रहता है, मगर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाते हैं और हम लोग सब जब वापस आते हैं सेवा करके तो अंदर से इतना उत्साह आता है कि हमको किसी ने टॉनिक पिलाया। अच्छा, एक एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है, थकान नहीं होती। कि और भी हम कर सकते हैं सेवा। लोग सुबह जाते हैं ऑफिस में काम करने, 8 घंटा ऑफिस में, ऐसी ऑफिस में रहते हैं, वापस आने में थकान हो जाती है उनको। देखो मैं तो मरने वाला था, मेरा भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। उस समय मुझे ऐसा लगा कि बापूजी ने मुझे गोद में उठा लिया। तो मैंने सोचा कि मेरा जीवन दान ही बापूजी ने दिया है, तो मैं इस सेवा में क्यों नहीं लगूं। और ये सेवा करने से मुझे इतना अनुभव हुआ है को वो लाभवान है, उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जैसे फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि एक बार ऑटो रिक्शा में लेके मैं जा रहा था। उस समय किसी कारणवश ब्रेक नहीं लगने के कारण से मैं रोड पे जा रहा था, तो आगे ट्रक जा रही थी। अगर मैंने ट्रक में ठोक दिया तो मेरा राम बोले राम हो जाता। इसके बाद में एक नीम का बड़ा पेड़ था, वहाँ भी अगर मैं ठोकता तो भी ऐसा हो जाता कि मैं मर जाता। मगर एकदम बापूजी ने अंदर से आवाज़ दिखाई कि इधर ठोको। तो मारुति फंटी खड़ी थी, उसमें ठोक दिया मैंने। जैसे गाड़ी स्पीड में थी, पैसेंजर भी बैठा थे पीछे आपके ऑटो में। हाँ, पैसेंजर भी थे पीछे। दोपहर का समय था। तो जैसे मैंने रिक्शा ठोक दिया उसमें फंटी में, तो गाड़ी मेरी स्पीड में थी और वो खड़ी हुई थी। तो जैसे ठोका तो पूरा कांच टूट गया और मेरे सिर में लगा। यहाँ पे सिर में लगने के कारण मेरा फट गया यहाँ से। तो उस समय जैसे मुझे ऐसा लगा कि मैं गया, मगर बापूजी वहाँ प्रकट हो गए और मुझे गोद में उठा लिया। ओह क्या बात है। फिर मैं तो रो रहा था। मैं रो इसलिए रहा था कि बापूजी ने मेरा कितना ख्याल रखा और मुझे जीवन दान दे दिया। अच्छा, मतलब इसलिए आप रो रहे थे हाँ। कि बापूजी ने कितना आपका ध्यान रखा। हाँ, और आसपास लोग गलती मेरी थी। हाँ। फिर भी बापूजी ने मेरा ध्यान रखा। और आसपास लोग होंगे वहाँ पर। हाँ, वो लोग ने भी देखा कि अगर ये ऑटो वाला होता ना, ये जिंदा नहीं बचा होगा। जिंदा होगा नहीं, क्योंकि ऐसे भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। फिर मैं वहाँ पे अकेला था, बैठा हुआ था। सब लोग देख के चले भाग गए मुझे, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे अगर कोई मर गया ये तो हमारे सिर पे आ जाएगा। तो कोई नहीं खड़ा रहा, मैं अकेला और मेरे साथ बापू थे। तो मैं अकेला अपने आप वो पट्टी बांध के डॉक्टर के पास गया। पूछा कि डॉक्टर यहाँ पे कहाँ पे है। तो बताया भाई ने कि ये पास में डॉक्टर है। जैसे मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको तो बहुत सारा लगा है, मगर मुझे उसका दुख नहीं था। मुझे अंदर से आनंद था कि ऐसे भयंकर दुर्घटना में भी बापूजी ने मुझे बचाया। क्या बात।
तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आप ये मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर मैंने हिम्मत से डॉक्टर को बोला कि मतलब देखो, डॉक्टर मना कर रहा था आपका इलाज करने के हाँ इलाज आपका नहीं यहाँ से हो सकता है। हो रहे इतनी भयानक लगी। हाँ, तो मैंने हिम्मत से उनको बोला कि आप खाली पट्टी बांध दो, मेरा जो ब्लड है ना वो निकलना बंद हो जाए। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, तो पट्टी मान लिया। पट्टी बांधने के बाद मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर बोले उसमें तो टांके लेने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा लगा है। मेरे कोई बात नहीं, आप टांके ले लो। तो उसने मेरा इलाज किया। तो उस समय बापूजी ने मुझे जीवन दान दिया, तो मुझे लगा कि मेरा जीवन बापूजी ने बचाया है, तो मैं क्यों उसकी सेवा में न लगूं। क्या बात है। जनरली कई बार छोटे से एक्सीडेंट में लोग कोमा में चले जाते हैं। हाँ और काफ़ी सारी लग जाती है, आपको इतना ज़्यादा लगी फिर भी आपकी हिम्मत देखो, आप डॉक्टर के पास चले गए। हाँ? हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हर पल बापूजी मेरे साथ है। अच्छा। जब से दीक्षा लिया ना, उसी समय मुझे लगा कि ये हमारे तारणहार है और हर समय हमारे साथ में रहते बाबूजी। क्या बात है। तो दर्शकों, आप सब ने तो सुना होगा, वेदव्यास जी महाराज ने कहा है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। तो ये परोपकार का फल है कि बापूजी की असीम कृपा कालिदास भाई पर बड़ी गजब की बरस रही है। और ये कालिदास भाई बापूजी के ऐसे कुशल योद्धा हैं, एक ऐसी चादर फैला रखी है सेवा की, जिसमें अभी और आने वाले समय में अनेक सारे लोग लाभान्वित होंगे और बापूजी की कृपा इनके द्वारा कई सारे लोगों के घर तक पहुंचेगी।